पौन का मास कहते हैं, कोई मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो अन्यत्र जो हो रहा हो इस महीने में वो हो रहा हो, वृंदावन में तो आनंद की बाढ़ आई हुई है। जहां देखो वहां श्रीमद् भागवत जी की कथा, जहां देखो वहां रासलीला। एक तो श्रावण भादों में वैसे भी यहाँ का दिव्य आनंद होता है, फिर उसमें भी पुरुषोत्तम मास आ गया और आनंद बढ़ गया। और श्री राधा वल्लभ जी में तो वर्ष भर के जितने उत्सव हैं एक महीने में मनाए जाते। कितने स्थानों में जब अधिक मास आ जाए तो पूरी वर्ष के उत्सव, होली, दिवाली, सब एक महीने में मनाए। चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, श्री बिहारी जी का दर्शन करने जाएं, राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाएं, राधा रमण जी का दर्शन करने जाएं, फव्वारे चल रहे हैं। बढ़िया कलियों के बंगला में ठाकुर जी प्रिया जी के साथ विहार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। वहां पहुंचते पता नहीं चलता कि गर्मी कहाँ है, किसी लोक में गर्मी है भी कि नहीं। दर्शन करके हृदय आनंद में भर जाता है। ये सर्वकाल सुखावह, चाहे शीत हो अथवा ग्रीष्म हो अथवा वर्षा हो, निरंतर श्री ठाकुर जी के नवीन उत्सव, पदों का गायन, समाज का गायन, नित्य ब्याहुला, नित्य भंडारे, नित्य जय जयकार, नित्य संकीर्तन। तो इन सब के कारण वृंदावन सर्वकाल सुखावहम, सदा सर्वदा वृंदावन में सुख ही सुख है। एक बाहर से सज्जन आए वृंदावन में, बोले हम ये इसलिए हम वृंदावन आते हैं कि ऐसे समय में आएंगे जब वृंदावन में कोई उत्सव न हो। तो प्रत्येक महीने उन्होंने आके वृंदावन में देखा, बदल बदल के समय वृंदावन में आके देखा। जब यहाँ पूछते तो लोग कहते महाराज इस मंदिर का उत्सव तो इसी महीने में होता है, ये दर्शन साल भर में एक ही बार होता है, ये पूष का महीना बैकुंठ द्वार तो साल में एक ही बार खुलता है। अंत में उन्होंने अपने एक लेख में निर्णय दिया कि वृंदावन में कोई महीना, कोई ऋतु, कोई पक्ष, कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ परमानंद की बाढ़ न आती हो। यहाँ तो नित्य नए उत्सव हैं, जिस उत्सव का दर्शन करो वो कहते बस ये आज ही होता है, कल फिर नहीं होगा। और यहाँ एक मंदिर तो ऐसा है जहाँ वार्षिक उत्सव इतने हैं कि 360 दिन होते हैं वर्ष में, और रंग जी के उत्सव हैं 380, छपे हुए उत्सव हैं 380। एक दिन में 2-2, 3-3 उत्सव कई बार मनाए जाते हैं, और सब निश्चित हैं ये तो होने ही हैं, बाद में कोई भगत करवा दे वो बात अलग है। इतने उत्सव तो होने, वो रजिस्टर्ड उत्सव हैं, सरकारी उत्सव हैं 380। ये वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन का। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रुर ब्रजावासम सकटई अर्धचंद्रवत। अर्धचंद्राकार में सबने निवास किया। ये श्री वृंदावन धाम को श्री यमुना जी गोद लिए हुए, जैसे किसी को गोद ले लिया जाता है ना, तो श्री वृंदावन को यमुना जी गोद लिए हुए। जैसे यमुना की अंक में श्री युगल प्रिया का, लाल का जो विहार स्थल है वो सुशोभित हो रहा हो, ऐसी वृंदावन की शोभा है। वृंदावन में पहुंच करके श्री कृष्ण बलदेव ने वृंदावन का दर्शन किया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। श्री सुखदेव जी कहते हे नृप, हे राजन परीक्षित, श्री वृंदावन का, श्री गोवर्धन का, श्री यमुना का और श्री यमुना के दिव्य पुलिन का दर्शन करके कृष्ण और बलदेव के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हो गया। क्या इसके पहले प्रेम नहीं था? जो प्रेम के सिंधु हैं उनमें प्रेम नहीं था, ये तो संभव नहीं है। लेकिन प्रेम सिंधु जो कृष्ण बलदेव हैं, उनके प्रेम सिंधु में
वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी का दर्शन करके ज्वार आ गया। ये वृंदावन, श्री गिरिराज और श्री यमुना प्रेम सिंधु को भी प्रेम देने वाले हैं। प्रेम सिंधु को जो प्रेम देने वाले हैं, उनका सेवन यदि कोई पापिष्ठ से पापिष्ठ जीव, अधम से अधम जीव भी श्रद्धा पूर्वक श्री धाम वृंदावन का सेवन करे तो उसको भी निश्चित ही प्रेम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री वृंदावन प्रेम का स्थूल स्वरूप है। श्री यमुना जी प्रेम का बहता हुआ स्वरूप है और श्री गिरिराज जी प्रेम का जमा हुआ स्वरूप है। ये तीनों प्रेममय ही। भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम, ये मोह का भंजन करने वाली हैं और श्री प्रिया प्रियतम के प्रति अनुराग को जागृत करने वाली हैं। और ये प्रकट कैसे भई? बोले श्री ठाकुर जी के हृदय का प्रेम और श्री जी के हृदय का प्रेम दोनों मिलकर के भावोच्छलित हो गए और उच्छलित होकर के रसधारा श्री यमुना के रूप में प्रवाहित होने लगी। इसलिए यमुना रसधारा है, श्री यमुना रस रानी है, रसाधिष्ठात्री श्री यमुना जी। यमुना जी का सेवन प्रेम को देने वाला है। आज कुछ कष्ट भी हम लोगों के हृदय में होता है। यमुना जी के वैसे तो उनका चिन्मय स्वरूप है, लेकिन बाह्य स्वरूप जो प्रदूषित हो रहा है उसको देख करके हृदय में बहुत पीड़ा भी है। लेकिन यमुना जी के निष्ठावान संत, वे चाहे जैसी स्थिति हो वही यमुना जी का सेवन नहीं छोड़ते। सुदामा कुटी में एक संत थे, व्यास जी महाराज, बड़े दिव्य संत थे, बड़े कर्मकांडी थे, कुआं का ही जल लेते थे, त्रिकाल श्री यमुना में स्नान करते थे। पहले तो 3 बार स्नान करते थे, बाद में 2 बार स्नान करते थे। एक साड़ी की फैक्ट्री थी, उसका दूषित जल जाता था, वृंदावन में ही थी, मीराबाई मंदिर के पास। उसका पानी छूटता था तो कभी जमुना जी लाल, कभी पीली, कभी हरी हो जाती और उस जल में स्नान करने से शरीर में खुजली होने लग जाती। लेकिन उनका शरीर इतना दिव्य रहता था, उन्हीं जल में 3 बार स्नान किया। एक आध बार उनसे कहा, महाराज जी देखिए जल तो लाल हो गया। हम भी गए थे स्नान करने, एकादशी थी। हमने कहा महाराज देखिए यमुना जी की क्या दशा है, जल लाल हो गया। इतना सुनते ही हंसने लगे, हाथ जोड़ के कहते, अरे जल लाल नहीं हो गया, आज श्री यमुना जी ने लाल साड़ी धारण करी है। ये तो इनकी इच्छा है, माताएं साड़ी बदलती कि नहीं? तो कभी लाल, कभी हरी, कभी पीली, रंग बिरंगी साड़ी बदल करके यमुना जी दर्शन देती। तो बचवा ये बात नहीं है, ये यमुना जी ने साड़ी बदली और उनके देह त्याग के बाद साक्षात श्री यमुना जी उन्हें लेने। यमुना जी में जल कम था, उनकी इच्छा जल प्रवाह की थी। शरीर पूरा हो गया चैत्र मास में, नवरात्रि में। लोगों ने कहा भाई जल कम है तो जलाना ही पड़ेगा। प्रातः काल जो संत यमुना स्नान करने गए, अपार जल वृद्धि हो गई यमुना जी में। न कहीं पानी बरसा, कहां से जल आया, एकदम स्वच्छ दिव्य जल यमुना जी। सुबह उनके शरीर को लेके गए, ब्रजरज बांध करके शरीर को, जैसे ही थोड़ी दूर जाने पर इतना जल हो गया, उनके शरीर को जल समाधिस्थ किया, जल समाधि उनके शरीर को जल प्रवाह किया। तो महाराज जैसे शरीर डूबा और डूबते ही खिले हुए बेला गुलाब के पुष्प प्रकट हो बहते हुए गए। ये संतों ने दर्शन, यमुना जी की दिव्य महिमा है। ये साक्षात हैं श्री यमुना, साक्षात ब्रज भूमि, वृंदावन, गोवर्धन,
ये साक्षात है। बाकी निर्माण तो बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन ये तीनों चीजें दिव्य हैं, चिन्मय हैं, शाश्वत हैं, श्री कृष्ण का स्वरूप हैं, श्री कृष्ण कालीन। वृंदावन के संत वे करुआ में श्री यमुना जी का जल भरते, उसी का पान करते। तो ब्रजरज से बना हुआ करवा और उसमें श्री यमुना जी का जल, उसकी महिमा कितनी। परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक अनन्य महिल की, टहल मिले मन मानी। परम पावन करुआ को पानी। करुआ को पानी माने यमुना जल। राम कृष्ण और बलदेव के हृदय में उत्तम प्रेम जागृत हो गया। भगवान परमानंद में निमग्न हो गए, वृंदावन प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए। बोले बस अब हमें परम निधि मिल गई। ठाकुर जी प्रसन्न होकर यमुना पुलिन पर क्रीड़ा करने लगे। एक दिन ठाकुर जी रूस गए, भोर से ही रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने बहुत मनाया, बाबा ने मनाया, तो ठाकुर जी कहवे लग गए, बाबा अब तो मैं माखन खाए खाए के मोटो है गयो, बड़ो है गयो, अब मैं गैया चराऊंगा। बाबा बोले कन्हैया गैया घेरवे को काम बड़ो कठिन है, और गैया तो चरानी ही है, क्योंकि तू ग्वारिया को चोरा है, हम ग्वाला हैं। गोवंश की सेवा, गोचारण, यही हमारा परम कर्तव्य है। यहाँ ब्रज के कुछ पंडित तो ऐसा बोलते हैं कि जब ठाकुर जी रोने लगे तो बाबा बोले कि ग्वारिया को छोरा गैया नहीं चरावेगा तो का कलेक्टर बनेगो, गैया ही चरानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, पर अब नेक बड़ो है जा, ऐसो कर तू बछड़ा चरायो कर। गाय चरने चली जाती, बड़े ग्वारिया गायों को लेके जाते। श्री ठाकुर जी बालकों के साथ वत्स चारण करते, वत्स चारण करते, यमुना जी में जल पिला के, हरी हरी घास खिला के, बछड़ों के साथ खेल कूद करके, मध्याह्न के पहले पहले श्री ठाकुर जी घंटे 2 घंटे बछड़ों को घुमा करके पुनः ले आते। बड़ी सुंदर शोभा होती। क्वचिद बाधयतो वेणुम क्षेपणै क्षिपतः क्वचित, क्वचित पादै किंकणीभिः, क्वचित कृत्रिम गोवृषैः। ग्वाल वाल मिलकर के बड़ी लीला करते हैं, कहीं बंसी बजाते हैं और कहीं कहीं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित। क्षेपण माने होता है गुलेल, गुलेल होती ना, तो गुलेल चलाते ठाकुर जी, निशाना साजते ग्वाली वालों के साथ। और कहीं कहीं अपने पैर के नूपुरों को बजा बजा करके नाचने लग जाते। और कृत्रिम गोवृषैहि, बछड़ों के साथ ठाकुर जी बछड़ा बन जाते और ढकते हुए अपने मस्तक से उनके मस्तक को लड़ाने लग जाते। और ग्वाल वाल ताली बजाते, वाह 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 कन्हैया, वाह कन्हैया वाह। ठाकुर जी जो है बछड़े को पीछे ढकेल देते, बछड़ा ठाकुर जी को पीछे ढकेल देता। बाद में ठाकुर जी बछड़े को गले से हृदय से लगा ले, बहुत लाड़ प्यार दुलार करते। एक संत का तो यही भाव कि हम ठाकुर जी के बछड़ा हैं। कृपा विलास वाले महाराज, उनका यही भाव, हम ठाकुर जी के बछड़ा हैं। उनके ठाकुर जी यही हैं, श्री कृष्ण एक बछड़े को छाती से लगाए हुए, वो भी परम प्रेम में निमग्न है। कहते बस इसी भाव में हमको परमानंद हो। वो जो बछड़ा ठाकुर जी गले से लगाए वो दूसरा नहीं, वो मैं ही हूं। इसी भाव में वे, यही ध्यान है, यही उनका भाव, इसी भाव में वे निमज्जित रहते हैं।
भगवान बछड़ों से प्रेम करने लग जाते। भगवान यद्यपि सकल कला निधान है, कलेश हैं, कलया कलेशा श्री सुखदेव जी ने उनको कहा है, लेकिन फिर भी भगवान ग्वाल वालों का आदर करने के लिए प्रत्येक कला ग्वाल वालों से सीखते हैं, अपने सखाओं से कला सीखते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। भगवान का एक सखा था, उसका नाम था तोक। तोक बांसुरी बजाना बहुत अच्छी जानता था। एक दिन ठाकुर जी बोले, तोक भैया, हाँ कन्हैया, ऐसो कर मुझे बांसुरी बजाए वो सिखाए दे। इतना सुनती तोक बोला, ये तेरी कोई सभ्यता है सिखाए दे, हम तेरे का नौकर लग रहे हैं। पहले एक फूल माला बनाई पिला, मेरे गले में पहरा, शरणन में फूल अर्पित कर, तो तेरो जो पीतांबर है ना, पीतांबर हमें उड़ाए दे, ऊपर बिठा, फिर कुछ फल फूल भेंट कर हाथ जोड़ के कहे, हे गुरु महाराज, मैं आपका शिष्य हूं, आप वेणु विद्या के आचार्य हैं, आप कृपा करके हमको वेणु बजाना सिखा दीजिए, फिर मैं तेरी प्रार्थना पे खुश रह जाऊंगा और सिखा दूंगा। और ऐसे नहीं सिखाऊंगा, सेवा करनी पड़ेगी, हाथ पांव दबाने पड़ेंगे गुरु जी के। ठाकुर जी बोले, तो भैया सब कछु कर दूंगा, पर तू सिखाए दे, बड़ी बढ़िया बांसुरी बजा दे। ठाकुर जी बड़े प्रेम से फूल माला धारण कराते हैं, अपना ही पीतांबर उड़ा देते हैं। वो गिरिराज जी की शिला पे बैठ जाता, ठाकुर जी नीचे बैठे, महाराज विद्या सिखाओ। वो सिखा रहा, देखो ये बांसुरी है, या में इतने छिद्र होए, या में इतने स्वर होए। तब तक दूसरे बालक बछड़े चरा रहे थे, वे कहने लगे, भैया कन्हैया कहाँ गए? अरे बोले, कन्हैया और तोप तो वहां बैठे, कहा कर रहे हैं, सब दौड़ के इकट्ठे हो गए। क्यों रे, तू ऊपर बैठो, कन्हैया तेने नीचे बिठाए रखे हो, तो लाज ना आवे। इतना सुनती तो बोला, खबरदार बीच में मत बोलो, गुरु शिष्य का मामला है, गुरु शिष्य के मध्य में किसी तीसरे व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं। अच्छा, तो ये गुरु चेला बन रहे हैं, या मैं गुरु कौन सो है और चेला कौन सो है? तो बोला कि दिखाई नहीं पड़ता, जो सिंहासन पर बैठो वो गुरु और जो चरणों में बैठो सो चेला। अच्छा, तो तेने कन्हैया को चेला बनाई लियो। इतना सुनते ही मदमंगल बिगड़ गया, बोला, मैं पूर्णमासी पुरोहितानी का छोरा, ब्राह्मण के बेटा के होते हुए गुजरी को छोरा गुरु बने, ये कदापि संभव नहीं। ये तो अकेली बांसुरी बजाए वो जाने, और मैं तो ढोल मजीरा नगाड़ा सवरे वाद्य को बजाए वो जानू, नाचबो बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी कहते, चलो एक कला तुम सिखा देना। तब तक दूसरा ग्वाल बोला कि अमुक विद्या हमको आती है। अब तो सवरे ग्वाल वाल एक दूसरे से लड़ने लगे, तू गुरु नहीं बन सके कन्हैया को, मैं बनूंगा। तू कैसे बन जाएगा? मैं कन्हैया को गुरु बनूंगा। ठाकुर जी वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो जगत गुरु है ना, उन जगत गुरु को चेला बनाने के लिए जितने ब्रजवासी बालक हैं सब झगड़ा करते, कहते कन्हैया हमारा चेला है। वो कहते तेरे कैसे है सके, हमारा चेला है। ठाकुर जी बोले, ऐसा करो, तुम सब बैठ जाओ गिरिराज जी पे, और हम लंबी डंडौत तुम सबको करके, तुम सबरे हमारे गुरु और हम तुम्हारे चेला, जो तुम्हें जो विद्या जिसको याद हो सबरी विद्या हमें सिखाए दो। इस तरह से भगवान ब्रजवासी बालकों का आदर करते हैं, वेणु बजाना सीखते हैं, गुलिल चलाना सीखते हैं। और वृषायमाणौ नरदंतौ, बछड़ों जैसे डहकने लग जाते हैं, गर्जने लग जाते हैं। युयुधाते परस्परम, कुश्ती लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे की नकल करने लग जाते हैं। कोई ग्वाल कैसे चलता है तो दूसरा उसी की देख के नकल करता है। इस तरह से कोई कन्हैया की नकल करता, कोई दाऊ जी की नकल करता, और ठाकुर जी किसी दूसरे ग्वालिया की नकल करते हैं। इस तरह से बालक बड़े प्रसन्न होकर के क्रीड़ा करते हैं। बछड़ों को चराते हुए श्री यमुना जी में उनको जल पिलाते हैं, हरी हरी दूब खिलाते हैं, और इसके बाद भगवान लौट कर चले आते। भगवान विश्राम करने लग जाते। बछड़े जब जल पी के वहां छाया में बैठते हैं तो ठाकुर जी विश्राम करने लग जाते। उसमें बड़ी सुंदर झांकी होती है।
ग्वाल वाल अपने प्राण प्यारे सखा श्री कृष्ण की बड़े रुचि पूर्वक सेवा करने लग जाते। एक ग्वारिया, एक बालक लेट जाता है, उसके पेट की तकिया बन जाती है। ठाकुर जी उस बालक के कोमल पेट के ऊपर अपने मस्तक को रख देते हैं। एक ग्वाल चरणों की तरफ लेट जाता है, उसके पेट पर अपने चरण पधरा करके उस चरणों की तकिया, एक ग्वाल हाथ की तकिया, इधर ग्वाल हाथ की तकिया, ऐसी तकिया ठाकुर जी के ग्वाल बाल बन जाते हैं। वृंदावन के सुंदर सुंदर पत्ते उनको तोड़ करके, उनको बढ़िया से सींक से सिल करके सुंदर सुंदर पंखे बनाते हैं, हवा करते हैं। कुछ ग्वाल बाल पुष्पों को चुन करके बड़े सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं, उंगलियों की मुद्रिकाएं बनाते हैं, हाथ की पहुंची बनाते हैं, भुजाओं के बाजूबंद बनाते हैं, गले का पुष्पहार बनाते हैं, कंठा बनाते हैं, श्याम बंदनी कलियों के मुकुट बनाते हैं। ये तो सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। ये सेवा करना इनका, यही इनकी रिद्धि सिद्धि है, यही इनकी सर्वोच्च संपत्ति है। वे श्री ठाकुर जी की पंखा झलते, सेवा करते। कोई कोई सुंदर मीठे मीठे मकोर बेर के फल ला करके फल खिलाने लग जाता, और कोई कोई ग्वाल तो सबकी अलग सेवा थी। कौन फूलों का श्रृंगार करेगा, और कुछ ग्वाल वे गिरिराज जी से विचित्र प्रकार की धातुएं प्रकट होती, मनःशिल आदि, उनको घिस करके वे श्री कृष्ण के अंगराग के रूप में ही प्रकट होते। श्वेत, काले, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, रंग बिरंगे कलर की शिलाएं उत्पन्न होती। उनको घिसते और घिस के उनका चंदन उतार करके सुंदर पुष्प की डंडी से सुंदर सुंदर विचित्र पत्र पुष्प की रचना कपोलों पर कर देते हैं, वक्षस्थल पर कर देते हैं, भुजाओं पर कर देते हैं। एक सेवा ये है ग्वाल वालों की। और बहुत से ग्वाल वाल वे तिरछी चितवन से प्रेम पूर्वक देखते हैं, इनकी यही सेवा है। और कुछ ग्वाल ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के नर्म सखा हैं। नर्म सखा का तात्पर्य है कि उनकी और कोई सेवा नहीं है, उनकी एकमात्र यही सेवा है कि ठाकुर जी कैसे हंसें, खिलखिला के भगवान को हंसना, हंसाना, यही उनकी सेवा है। तरह तरह की किस्से कहानी सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते, व्यंग सुनाते हैं। ठाकुर जी कुछ कहते हैं और वे कुछ सुनते हैं और कुछ बोलते हैं। इस तरह से ये मुदमंगल आदि नर्म सखा हैं, इनकी एक ही सेवा है, कृष्ण बलदेव को हंसाओ, खूब डट के हंसाओ। ये प्रसन्न करते हैं भगवान, बड़ी अद्भुत शोभा भगवान की हो जाती है। वे बालक स्तुति करने लग जाते हैं, जय जयकार करने लग जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं, और बालकृष्ण पौढ़े भय होते हैं, दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। और फिर या के बाद ठाकुर जी बैठ जाते हैं और बैठ करके कहते, अब भैया तुम सबने बड़ो परिश्रम करो, मेरी बड़ी सेवा करी, अब मैं नेक बांसुरी बजाए लूं। ठाकुर जी वेणु बजाने के लिए बैठ जाते, उनके सखा वेशुद्ध होकर के तन्मय हो जाते। ऐसे लगता मानो इन बालकों का बछड़ों का चित्र बना दिया गया हो। वे चित्र लिखित से श्री कृष्ण की वेणु वादन का श्रवण करके आनंद रस सिंधु में निमग्न हो जाते, डूब जाते हैं। एक दिन भगवान यमुना के पुलिन पर बछड़े चरा रहे थे, इसी बीच में कंस का भेजा हुआ दुष्ट दैत्य बत्सासुर आया, और उस बत्सासुर ने बछड़े के रूप में आकर भगवान को दुलत्ती मारी। देखो, बछड़ा जो होता है, गाय बैल गैया बछड़ा, वो पीछे की ओर लात नहीं मारते, पीछे की ओर लात गधा मारता है, दुलत्ती। गाय आदि लात जो है, अब कोई चीज लग जाए तो पीछे झड़कार दे, बात अलग है, लेकिन गाय हमेशा लात भीतर की ओर मारती, पीछे की ओर लात नहीं मारती। ये बछड़ा पीछे को दुलत्ती मार रहा था, भगवान पहचान गए, असली बछड़ा नहीं, ये नकली है। ये पीछे पैर फेंक रहा है, ये नकली बछड़ा है। भगवान पहचान गए, ये तो दुष्ट दैत्य बत्सासुर है। उसकी पूंछ और पिछले पैर पकड़कर भगवान ने 100 बार घुमाया, और घुमा करके कपित्थ वृक्ष की जड़ में, कैथा के वृक्ष की जड़ में पटक दिया।
मरते समय इसका विकराल दैत्य स्वरूप प्रकट हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। बोलो सूर्य निकंदन भगवान की। भगवान के बाल सखा बोले कन्हैया तेने बछड़ा मार दियो। बोले ये बछड़ा है, देखो राक्षस है। बोले भले ही राक्षस है लेकिन था तो बछड़े के रूप में, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान ने यमुना के निकट ही एक तीर्थ प्रकट किया जिसको कहते हैं त्रिवेणी कूप। ये भांडीर बट पे है। बत्सासुर का वध भांडीर बट क्षेत्र में हुआ है। भांडीर बट पर ही बत्सासुर का वध हुआ। और जो वहां कुआं है, सोमवती अमावस्या जब पड़ती है तो उस कुआं के जल में स्नान की बड़ी पौराणिक महिमा है। इतने ब्रजवासी इकट्ठे होते आज भी कि भोर में जल्दी चले जाओ तो जल मिल जाएगा। ब्रह्मवेदी भी है भांडीर बट पर। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का वैदिक रीति से विवाह कराया है। ब्रह्मवेदी है जहां भगवान का ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। ब्रह्मवेदी भी है, मुकुट भी है, मुकुट के चिन्ह बने हुए हैं। बड़ा दिव्य तीर्थ है भांडीर बट, यमुना जी के पल्ली पार है। वहां कूप है, त्रिवेणी कूप। गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराओं को प्रकट किया भगवान ने और उस जल में स्नान किया। वह अमावास्या तिथि थी, इसलिए अमावास्या को उसका पर्व होता। तो अमावास्या में भी जब सोमवती हो जाती है तो विशेष पर्व होता। लेकिन एक बार दर्शन करने हम गए, महाराज जी ने कहा जाओ दर्शन करके आओ। दर्शन करने गए तो सोचते थे कि भोर में वहां शीत का समय था, कौन जाएगा वहां। सोमवती अमावस्या भली हुई तो इतनी ठंड में कौन पहुंचेगा। वहां गए तो हजारों आदमी पहले से पहुंच चुका। पानी तो सब खिंच चुका था महाराज, कीच नीचे, उसी में लोग नहा के आ रहे थे। एक एक बाल्टी पानी गिर गया, बस हो गया कल्याण। आज भी वहां की दिव्य महिमा है। भांडीर बट पे भगवान ने त्रिवेणी कूप में स्नान किया है। लौट करके ग्वाल वाल आते हैं और अपने घरों में भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं। एक दिन भगवान यमुना के पुलिन पर वत्स चारण कर रहे थे। इसी बीच में बकासुर आया। ये बगुले के रूप में आया। ये पूतना का बड़ा भाई था। इसको बड़ा क्रोध था कि हमारी बहन जी को मार डाला तो अब मैं अपनी बहन की मृत्यु का बदला लूंगा। ये बगुला बन के आया। ये बगुला मूर्तिमान दंभ का स्वरूप है। आप अभी श्रवण कर चुके हैं कि पूतना अविद्या का स्वरूप थी, सक्टासुर छल का स्वरूप था और ये तृणावर्त पाखंड का स्वरूप था और ये बत्सासुर कपट का स्वरूप था, छल का स्वरूप था। और ये जो है दंभ का स्वरूप है बगुला। बहुत दंभी होता है। ऐसी आंख बंद करके एक पैर से खड़ा हो जाता, लगता मानो बड़ा ध्याननिष्ठ कोई योगी है। एक श्लोक नीतिकारों ने कहा है कि राम जी पंपा सरोवर पर पहुंचे तो लक्ष्मण जी से पूछा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक। देखो लक्ष्मण, इस पंपा सरोवर का बगुला कितना धार्मिक है। एक पैर से खड़ा होकर के भजन कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले, सरकार हमसे न पूछा जाए। कहे तुम हमारे साथ में हो तो पूछें किससे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सहवासी ही सहवासी के स्वभाव को जानता है। जो जिसके पास रहता है उसकी सारी पोल वो जानता है, सहवासी जानता है। तो हम बगुले के पास तो रहते नहीं, तो हम कैसे बताएं। इसकी सहवासी मछलियां हैं। इन मछलियों से पूछो कि कितना बड़ा योगी है। अब जैसे ही मछलियों से पूछा तो मछलियों ने कहा, महाराज आप तो अत्यंत सरल हैं। इसकी आंख बंद नहीं किए, ये ऐसी आंख धीरे से मीच करके ये केवल दृष्टि को साध के हमको ही दर्शन करता रहता। जैसे ही कोई मछली धोखे से सामने से निकली कि टुप चोंच डिबा करके मछली को खा जाता। इसलिए जो लोग दंभ करते हैं उनको लोग क्या कहते हैं, अरे बड़े बगुला भगत हो। ये भी
चोंच को नीचे झुका करके एक टांग से खड़े होकर जमुना जी के किनारे ध्यान मुद्रा में था। इसी समय श्री ठाकुर जी कहे, अरे भैया देखो वृंदावन में कितने बड़ो बगुला है।